गुड इवनिंग बच्चों। हम बात कर रहे थे क्या, क्वांटम नंबर्स के बारे में। ठीक है, क्वांटम नंबर्स चूँकि आप पहले अब पढ़ाया जा चुका आपको लेक्चर में, लेकिन फिर भी क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, जो हमें इलेक्ट्रॉनों के पोस्टल एड्रेस के बारे में बताते हैं। उसी के कंक्लूजन में, उसी के रेफरेंस में पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आज पढ़ेंगे। पाउली के बाद डी ब्रोगली पढ़ेंगे। डी ब्रोगली बड़ा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, चूँकि जब इलेक्ट्रॉनों की डिस्कवरी हुई, जब पार्टिकल्स की डिस्कवरी हुई, ठीक है, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉनों के बिहेवियर के बारे में बड़ा इंपॉर्टेंट मतलब यह कन्फ्यूजन था कि कैसा बिहेवियर होता है इलेक्ट्रॉनों का बिहेवियर पार्टिकल जैसा है या वेव जैसा है, कणों जैसा या तरंगों जैसा। ठीक है, तो वहाँ पर डी ब्रोगली, आप याद रखिए, इतने क्लेवर साइंटिस्ट डी ब्रोगली, मतलब इनका और कहीं नाम नहीं है, केवल कहाँ पर है, केवल केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉनों के बिहेवियर के बारे में इन्होंने बताया था, स्मॉल पार्टिकल्स के बिहेवियर के बारे में बताया था और नोबेल पाके चले गए थे। यह करीब 1924 में हुआ था और इन्होंने कुछ अपना नहीं लिया, कुछ भी अपना नहीं लिया। उस समय बड़ा फेमस इक्वेशन चल रहा था आइंस्टीन का, और आइंस्टीन के इक्वेशन को उठा करके प्लैंक्स इक्वेशन से कंपेयर कर दिया और मास और वेवलेंथ में रिलेशन दे दिया। और मास पार्टिकल का नेचर है, वेवलेंथ वेव का नेचर है। तो इस प्रकार से यह बता दिया कि जो इस इलेक्ट्रॉन है, जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं, मतलब जो इलेक्ट्रॉनों के बिहेवियर्स हैं, ये इलेक्ट्रॉनों के बिहेवियर पार्टिकल और वेव दोनों जैसे नेचर शो करते हैं। उसी को क्या बता दिया था, डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सही है, डुअल, वहाँ पे डुअल नेचर बता दिया था। तो आज वही बातें होंगी डी ब्रोगली की। उससे पहले हम आते हैं पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। कुछ इंपॉर्टेंट रेफरेंस इन्होंने भी दिए थे, जहाँ पर इन्होंने यह बताया था कि किसी भी एटम में दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए सभी क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता। कभी भी, यह देखिए लिखा है, ऑल द क्वांटम नंबर्स आर नॉट सेम फॉर टू इलेक्ट्रॉन इन एनी एटम। किसी भी एक एटम में कभी भी दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता। यह पाउली का रूल था। कैसे, अब यहाँ पर देखिए लिखा है, इफ वैल्यू ऑफ एन एल एम आर सेम। अगर मान लिया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तीनों की वैल्यू सेम है, तब भी स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं होगी। मतलब आप यह गांठ बांध के रख लीजिए कि चारों क्वांटम संख्याओं का मान किसी एक एटम में, किसी पर्टिकुलर एटम में दो इलेक्ट्रॉनों के लिए कभी भी समान नहीं होगा। ठीक है, एग्जाम्पल में जरा देखिए। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया क्या, क्लोरीन का। ठीक, क्लोरीन में हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आपको पीछे आप बाउ प्रैक्टिस करा देंगे, आप बाउ का रूल बता दिया गया, वहाँ से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 आप देखते रहिएगा। यहाँ पे बोर्ड पे लिखा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। ठीक, यह है, और 3p5 में हमने ये इलेक्ट्रॉनों को फिल कर दिया। ठीक, यह जानते हैं m की वैल्यू है, यही है ना, चूंकि l की वैल्यू p के लिए 1 होती है, तो m की वैल्यू +1, 0 -1 ही होगा। तो अब जरा देखिए, n बराबर 3 आ जाएगा। भाई 3p में इसी के लिए ना करेंगे आप, तो 3pn यही है ना, 3n की वैल्यू क्या हो गई 3, p के लिए l की वैल्यू 1 होती है, m की वैल्यू 1 आई, s की वैल्यू ½ आई। कैसे आई जरा यह चेक कीजिए। हमने मान लिया, एक बार इसको मिटा लेते हैं, फिर से देखते हैं। देखिए, हमने लिया क्या 3p5, हम इसको यहीं पर भर लेते 3p5 को इधर। एक, 2, 3, 4, 5, यह भर लिया। यहाँ पे क्या +1, 0, -1। ठीक है, अब जरा देखिए, इसके लिए जब पर्टिकुलर n की वैल्यू क्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो 3 तो दिख रहा है, l की वैल्यू p के लिए 1 होती है। अब m की वैल्यू, तो चूंकि +1, 0, -1 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो हम सॉल्व करें, 2 गुणे +1 प्लस 0 गुणे 2 इलेक्ट्रॉन, फिर प्लस 1 गुणे -1। क्या हो जाएगा जरा देखिए, सॉल्व किया तो क्या मिला, 2 हुआ, या प्लस यह क्या हो गया 0 हो गया, और -1। ठीक है, तो 2 - 1 बराबर क्या हो गया
+1 आ गया। इसीलिए m की वैल्यू क्या लिख देगी, देयरफॉर m बराबर 1। सॉल्व कर लीजिए। +1 यहाँ पर है तो 2 गुणे +1 कर लेंगे तो +2 हो गया, ये 0 हो गया, -1 है, 1 है तो एक घट जाएगा, एक ही बचेगा तो m बराबर 1। इसी तरह s बराबर निकालेंगे तो जरा देखिए, जब फुलफिल्ड के लिए s के क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आपस में कैंसिल हो जाते हैं। जरा देखिए इसके लिए प्लस हाफ माइनस हाफ दोनों कैंसिल, प्लस हाफ माइनस हाफ दोनों कैंसिल, प्लस हाफ क्लॉकवाइज है तो यहाँ पे क्या प्लस हाफ। ठीक है, तो देखिए चारों क्वांटम संख्या अलग अलग हैं, यहाँ पर केवल l और m मतलब सिमिलर है, सेम है, बाकी तो सब अलग अलग हैं। ठीक, फिर से देख लीजिए, सॉल्व करना फिर से आपको आना चाहिए। हमने कहा यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ। अब यहाँ +1 में 2 का मल्टीप्लाई होगा m की वैल्यू के लिए, देखिए 2 गुणे +1। 0 में भी 2 का मल्टीप्लाई होगा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन -1 में 1 का मल्टीप्लाई, क्यों, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन है। अब बस इसको सॉल्व कर लीजिए, जो वैल्यू आएगी वही m की आएगी। उसी प्रकार से s की वैल्यू इसके लिए प्लस हाफ माइनस हाफ दोनों होगी, यह px py pz, तो प्लस हाफ भी होगी और माइनस हाफ भी होगी, कैंसिल हो गया। यहाँ भी प्लस हाफ होगी और माइनस हाफ होगी, यह भी कैंसिल। यहाँ पर केवल प्लस हाफ होगी तो प्लस हाफ रह गई, तो वही है। ठीक है, तो इस तरह से आपने जब भी किसी एटम का आपको सभी क्वांटम संख्याओं का मान निकालने के लिए कहे तो सबसे पहले आप आउटर सबसेल देख लेना। आउटर सबसेल के आगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दी होती है, जैसे यहाँ पे आउटर सबसेल क्या दिया है 3p5, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n क्या है 3 है, पहले दे दिया। l की वैल्यू p के लिए 1 है और m की वैल्यू अब वहाँ यहाँ सॉल्व कर लेंगे और s की वैल्यू वह भी ऐसे आ जाएगी। ठीक है, अब इसके कुछ एप्लीकेशन हैं, उस एप्लीकेशन को हम डिस्कस करेंगे। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, बहुत सारे एप्लीकेशन। इसका पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जो आप पीछे पढ़ भी चुके हैं, उसमें क्या था, इलेक्ट्रॉनों को मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन किसी सेल में बताने के लिए जो फार्मूला मिला था इसी का एप्लीकेशन है। 2n² जो फार्मूला मिला था ना, वह इसी का एप्लीकेशन है। मतलब किसी भी सेल को देख करके आप उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं वह आप बता देंगे। जरा देखिए, फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी सेल दैट इज 2n²। देखिए यही इसका एप्लीकेशन है। तो जो रूल आप पीछे पढ़े हैं वह पाउली का ही रूल है। 2n² किसने दिया था, या इन्होंने दिया था, पाउली ने। अब 2n² जब रखेंगे, n क्या है, नंबर ऑफ सेल, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेल। अब हमने यहाँ पे टेबल बना दिया, देखिए KLMNO है, तो K पहला सेल है तो यह n बराबर 1, तो 2n² ना, तो 2n² अगर यहाँ सॉल्व करेंगे तो 2 गुणे 1 का स्क्वायर, तो बराबर क्या हो जाएगा 2 ही आएगा। यहाँ पर n की वैल्यू 2, 2 गुणे 2 का स्क्वायर बराबर 4 दूना 8। यहाँ पर 2 गुणे 3 का स्क्वायर तो बराबर क्या 18। यहाँ 2 गुणे 4 का स्क्वायर, यहाँ बराबर क्या 32। 2 गुणे 5 का स्क्वायर, यहाँ बराबर क्या 50। ठीक, तो यहाँ पर n की वैल्यू रख दीजिए। ठीक है, तो यह हो गया मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी सेल में। ठीक है, कि किसी भी पर्टिकुलर सेल में कितने नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, वह एक एप्लीकेशन हो गया। उसी के बाद तुरंत दूसरा एप्लीकेशन देखिए। दूसरे एप्लीकेशन में क्या मिलेगा, किसी भी पर्टिकुलर सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ सब सेल कितने होते हैं वह भी बता देंगे। यह एप्लीकेशन है बड़ा इंपॉर्टेंट, दोनों। पहला भी एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, पहला भी एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, दूसरा भी एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, जिसमें यह बताया गया, क्या बताया गया, जिसमें यह आपको बताया गया किसी भी दिए हुए सेल में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल मिल सकते हैं, होते हैं। ठीक है, वह फार्मूला क्या होता है n², वेयर n इज नंबर ऑफ सेल, वही सेम। तो जरा देखिए, पहले हम इसको मिटा लें इधर वाला, तब आपको क्लियर दिखा देंगे ना, नहीं तो फिर देखिए। अब यहाँ पर क्या n² फार्मूला है ना,
नोट करके रखिएगा, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, जब भी आपको नोट्स मिलेगा उसमें अंडरलाइन करके रखेंगे। एन स्क्वायर मिला, अब यहाँ पे एन, तो यहाँ पे ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर बराबर 1, 2 का स्क्वायर बराबर 2, 3 का स्क्वायर बराबर 3, 4 का स्क्वायर बराबर 4, 5 का स्क्वायर बराबर, अरे यह क्या हो गया, 4, 9, 16, 25। ठीक है, तो यह कितने ऑर्बिटल हैं, कैसे जरा देखना। तो अब के है ना, यहाँ पे हमने पहले बनाया था, यह के एल एम एन ओ 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर ऑर्बिटल चेक करना हो तो चूंकि आप जानते हैं पहले इसमें एस, इसमें एस पी, एस पी डी, एस पी डी एफ, एस पी डी एफ जी, यह है। तो लेकिन कैसे, अब जरा देखिए, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर बराबर 4, 3 का स्क्वायर बराबर 9, 4 का स्क्वायर बराबर 16, 5 का स्क्वायर बराबर 25। अब ये ऑर्बिटल क्या आप देख पा रहे हैं, 4 9 16 25। आपको लग रहा है यहाँ पे 2 ऑर्बिटल, यहाँ पे 3 ऑर्बिटल, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, नहीं। देखिए ये इस ऑर्बिटल की बात की जा रही है। अब जैसे पहले में 1 है तो यस में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 1 ऑर्बिटल होते हैं, तो 1 ही ऑर्बिटल बचा। जबकि दूसरे में एस और पी 2 हैं, तो एस में 1 ऑर्बिटल, पी में 3 ऑर्बिटल, तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4। देखिए यहाँ पे 4 दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे 4 दे दिया गया है। फिर उसी प्रकार से डी में कितने होते हैं, 5 होते हैं। अब जरा देखिए, तो अब तीसरे में एस पी डी है ना, 3 सबसेल, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितने हो गए, 9 हो गया ऑर्बिटल। अरे आ रहा है ना समझ में, टोटल 9 हो गया ऑर्बिटल। फिर इसमें 16, तो एफ यहीं पे अगर बगल में बनाया जाए, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे अब देखिए जरा टोटल काउंट करें, एस पी डी एफ चारों है ना इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 हो गए। उसी प्रकार से जी में तो 9 हो जाएंगे। नौ हो गए, यह जी हो गया। अब जरा काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, देख लीजिए 25 हो गए टोटल लास्ट में। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी किसी भी गिवन पर्टिकुलर सेल में कितने मैक्सिमम ऑफ ऑर्बिटल होते हैं वह बता रहा है कौन सा, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का दूसरा एप्लीकेशन, जिसका फॉर्मूला है एन स्क्वायर। एन स्क्वायर में एन क्या है, नंबर ऑफ सेल। ठीक, इस प्रकार से पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आपका खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं बड़ा फेमस इक्वेशन, डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की द्वैती प्रकृति, इनके बारे में हम बात करेंगे। और इस पर यह बड़ा इंपॉर्टेंट था, इसके लिए डी ब्रोगली को नोबेल प्राइज मिला था। 1924 में यह डिस्कवरी हुई थी, जबकि इनकी यह खुद की डिस्कवरी कुछ भी नहीं है, यह नकल मारी कॉपी की डिस्कवरी है।
ठीक है। कॉपी की डिस्कवरी का मतलब अब यह भी नहीं कर सकते कॉपी की हुई है, लेकिन इनका कुछ अपना फार्मूला नहीं था। इन्होंने आइंस्टीन के फार्मूले, फेमस फार्मूला आइंस्टीन का E बराबर mc² और प्लैंक्स फार्मूला लगा दिया था। इन दोनों को लगाने के बाद इन्होंने एक इक्वेशन निकाला जिसको ड्यूअल नेचर बताया गया। कैसे पता चला ड्यूअल नेचर, तो ज़रा देखिए। पहले तो आपका आइंस्टीन का फार्मूला क्या था, E बराबर mc², इक्वेशन फर्स्ट मान लिया था। प्लैंक्स फार्मूला क्या था, E बराबर hν, इसको इक्वेशन सेकेंड। यही दो इक्वेशन है, ठीक है। एनर्जी, मास और वेलोसिटी, C क्या वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, प्लैंक्स कांस्टेंट और यह एनर्जी। तो अब हमने दोनों को क्या किया, एक कंपेरिजन कर लिया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों कंपेयर करें, क्या हो जाएगा, mc² बराबर hν, ठीक है। सिंस आप जानते हैं क्या, न्यू बराबर c × 1/λ, यह होता है, ठीक है। एक तो रेसिप्रोकल होता है किसके, वेवलेंथ के, और दूसरा उसमें वेलोसिटी मल्टीप्लाई होती है, यह फार्मूला होता है न्यू की वैल्यू। तो अब ये अप्लाई कर लीजिए इसमें, तो क्या हो जाएगा, mc लिख सकते हैं mc² को, बिल्कुल लिख सकते हैं, hc/λ, एक c कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, mc/h इधर लाइए, h बराबर 1/λ, तो लैम्डा की वैल्यू निकाल लीजिए, लैम्डा बराबर h/mc। एक इक्वेशन दे आया। c क्या है, वेलोसिटी है। तो एक आप जानते हैं मास इंटू वेलोसिटी बराबर क्या होता है, mc बराबर p, मोमेंटम, संवेग, मोमेंटम ही होता है ना, बराबर मास इंटू वेलोसिटी। तो हम यहाँ पे क्या, लैम्डा बराबर h/p, यह कर दिए। जहाँ पे क्या है, मास पार्टिकल का बिहेवियर है, लैम्डा वेव का बिहेवियर है, डुअल नेचर हो गया। यही मेन इक्वेशन है डी ब्रोगली का, देख लीजिए, ठीक है। कहाँ गया, तो यह आगे क्या था, लैम्डा बराबर h/p, ये आपका यही डी ब्रोगली का मेन इक्वेशन। बाकी थियरी है, तो थियरी आपको नोट्स में भी दे दी जाएंगी, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, डी ब्रोगली एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने दूसरे का फार्मूला उठाया, आइंस्टीन का मैक्स व प्लैंक्स फार्मूला उठाया, दोनों को कंपेयर कर लिया। लेकिन बड़ी बात यह है, उस समय इलेक्ट्रॉनों के बारे में किसी को बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी, इलेक्ट्रॉनों के बिहेवियर के बारे में, और इन्होंने फट से इलेक्ट्रॉनों का बिहेवियर बता दिया, जिसके लिए इनको नोबेल मिला था, ठीक है। तो थैंक यू आज के लिए, ठीक है, पढ़िए ध्यान से, थैंक यू।